Hello everyone, see this topic. This topic is very informative and important to all puberty boys and male and female. Puberty boys, what is puberty boys? So puberty is a किशोरावस्था. सो ये वही एज होती है जिसमें हमारी बॉडीज़ के अंदर डिफरेंट टाइप्स के चेंजमेंट स्टार्ट हो जाते हैं. हमारे जो टेस्टिस होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के सीक्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं. लाइक हमारे जो एक्सटर्नल जेनेटेलियास होते हैं उनमें हमें ग्रोथ देखने को मिलती है. ठीक है, तो हम देखते हैं इस सीमन के बारे में आज. सो सीमन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. एक तो हो गया अपना सेमिनल प्लाज्मा जो कि 95% है, एक है स्पर्म जो कि 5% है. सो ये इम्पॉर्टेंट वीडियो क्यों मैंने बोली है, बिकॉज ये जो 5% ओनली स्पर्म है, ये सीमन के अंदर ओनली 5% जो स्पर्म हमने बताया है, केवल यही होता है जो एक फीमेल के ओवम के साथ मिलकर फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. मतलब एक बच्चे को बनने के लिए, एक न्यू स्पीसीज़ बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो ओनली ये 5% पार्ट है. और ये जो 95% पार्ट है ये एक सीक्रेशन होता है जिसके अंदर एनर्जीज होती हैं. और हमारा जो ये 5% जो स्पर्म है इसको इसके वाइट कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लुब्रिकेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड इस स्पर्म को एक फीमेल के फर्टिलाइजेशन पार्ट तक पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये बाकी का 95% पार्ट. सो ये 95% सीमन का जो पार्ट है ये फर्टिलाइजेशन में रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, ओनली ये 5% होता है. इसलिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो है. बिकॉज बहुत से लोग होते हैं जिनको ये होता है, उन्हें लगता है कि जो हमारा सीमन का जो फुल पार्ट है वो उसके अंदर फुल पार्ट्स के अंदर स्पर्म मौजूद होते हैं और वो इम्पॉर्टेंट है. हाँ इम्पॉर्टेंट है, बट उसके अंदर जो ओनली 5% पार्ट है वही ओनली फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. और ये ओनली 5% पार्ट है, इसको बनने में लगभग एक मेल बॉडी में बनने में 75 डेज लग जाते हैं. समझ रहे हो, लगभग 2.5 से 3 महीने. बाकी जो हमारे इस 75 डेज से पहले जो हमारी बॉडीज़ के अंदर अगर बार बार निकल रहा है कुछ चीज़, तो वो हमारे जो एक्सेसरी ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेट किए हुए सीक्रेशंस होते हैं. और ये सीक्रेशंस कौन सीक्रेट कर रहा है, ये हमारे ये 3 टाइप्स के एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं, ये सीक्रेट कर रहे हैं. सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स. और मैंने ये आपको बता ही दिया है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एनर्जीज़ के लिए, प्रोवाइड करते हैं हमारे इस स्पर्म को एनर्जी. रिस्पॉन्सिबल होते हैं वाइट कलर्स के लिए इस स्पर्म के, एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो है लुब्रिकेशंस में, बिकॉज ये सीक्रेट करते हैं म्यूकस को, तो लुब्रिकेशंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है,